शिव का सच्चा भक्त कौन? एक बड़ी सुंदर शिव जी की कथा आती है। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां पर हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन दर्शन करने के लिए आते थे। भगवान शंकर का सावन का महीना था, दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर के बाबा के ऊपर जल चढ़ाने के लिए आते। मंदिर परिसर भक्तों की भीड़ से लबालब एकदम भरा था। तभी अचानक आकाश मंडल में बिजलियां कड़कने लगी, बादल गरजने लगी और एक सोने का थाल धरती पे गिरा। लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए और तभी एक आकाशवाणी कि जो भी भगवान शंकर का सच्चा भक्त होगा, ये थाल उसी को मिलेगा। अब सभी अपने आप को भगवान शंकर का सबसे बड़ा भक्त बताने लगे। सभी लाइन में लग गए, दूर दूर से लोग इकट्ठा और भी हो गए। सबसे पहले पंडित जी आए, पहले देखो, मैं नित्य प्रतिदिन भगवान शंकर का अभिषेक करता हूँ, इसलिए सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ, ये थाल मुझे मिलना चाहिए। ऐसा करके जैसे ही थाल को हाथ लगाते हैं, थाल पीतल का हो गया। पंडित जी बेचारे लज्जित हुए और उसको यथास्थान पे रख करके एक किनारे खड़े हो गए। इसी प्रकार वहां पर उपस्थित जितने भी ब्राह्मण थे, सभी ने एक एक बार अपना प्रयास किया, लेकिन किसी को नहीं मिल रहा था। जो छुए, कभी लोहा, कभी कभी पीतल, कभी तांबा बन जाता। सभी ने अपने अपने भाग्य को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई सच्चा भक्त शिव जी का नहीं था। इसके बाद उस नगर के राजा को ये खबर पता चली। राजा आए और कहे कि ये तो थाल मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं महादेव के मंदिर में न जाने कितनी बार दान दक्षिणा दे चुका हूँ, बड़ी भारी मात्रा में दान देता हूँ, इसलिए ये थाल केवल मेरा हो। इतना कहकर जैसे ही थाल को हाथ लगाते हैं, थाल तांबे का हो जाता है, जिसे देख करके महाराज बड़े लज्जित होते हैं और वहां से उस थाल को रख करके एक किनारे एक तरफ जाकर के खड़े हो जाते हैं। इसके बाद एक दानी महात्मा ब्राह्मण भक्त अपने आप को समझने वाले आए, थाल को उठाया, लेकिन जब कोई छूता तो कुछ और बन जाता। सबने अपने अपने भाग्य को आजमाया। इसके बाद भी जब वो थाल सोने का न रहा, तब लोगों को पता चल गया कि शायद हम में से कोई भी भक्त नहीं है भगवान। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। आ रहा था बेचारा, वो आज महीनों बाद सोचा उसने कि चातुर्मास में सोमवार के दिन भगवान शंकर का दर्शन हो गया। आ ही रहा था, लेकिन मार्ग में उसे एक भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। किसान ने अपना भोजन उस भिखारी को दे दिया और वहां से शिव जी के दर्शन के लिए चला आ रहा। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा हुआ दिन रात खेतों में काम करता, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का और अपना स्वयं का भरण पोषण करता, पालन पोषण करता। आया, सीधे मंदिर में चला गया, पूजन किया और दर्शन करके बाहर आ गया। परिक्रमा लगा करके जाने को हुआ, तभी एक व्यक्ति ने पीछे से आवाज लगा दी, अरे भाई, तुमने नहीं सुना क्या? सोने का थाल हुआ, तुम भी एक बार उठा करके देखो। हमने तो देख लिया, हम लोगों में से कोई सच्चा भक्त नहीं।
किसान ने हंसते हुए कहा, भाई क्यों मजाक करते हो? मैं तो एक छोटा सा किसान हूँ, मैं कोई पूजा पाठ करता नहीं, मैं कहेगा। उस आदमी ने कहा, भाई हम तो देख चुके हैं, तुम भी एक बार देख लो, क्या पता सोने का थाल मिले न मिले, लेकिन तुम कितने भक्त हो, तुम्हारे अंदर कितनी भक्ति हो, ये तो पता चल जाएगा। लोगों की आग्रह पर आखिर में किसान ने जाकर के थाल उठा लिया। जैसे ही किसान थाल को उठाता है, लोगों की आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। सोने का थाल रोशनी से चमचमा उठा। सभी लोग किसान की जय जयकार करने लगे और पूछने लगे, भैया कैसी भक्ति करते हो, तुम तो सच्चे भक्त हो, तभी तो महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है। किसान बोला, भाई मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता, मैं भक्ति नहीं करता, मैं तो केवल एक छोटा सा किसान हूँ, मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण करता हूँ। हाँ, थोड़ा समय निकाल करके जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं करता भैया, पता नहीं कैसे महादेव की कृपा। लोगों ने पूछा, तुम दूसरों की मदद क्यों करते? किसान हंसते हुए बोलता है, भैया सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद मिलता है ना, जो खुशी होती है, उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। और शायद यही कारण होगा कि महादेव मुझसे प्रसन्न होते हैं। इसलिए याद रखना, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और उसका अंत भी आनंददायक ही होता है, और दुष्कर्म का आरंभ दुखदायी तथा उसका अंत और अत्यंत दुखदायी होता है। आप सत्य के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे चलेंगे, जीवन में कई कठिनाइयां आएंगी। वो किसान मेहनत मजदूरी कर करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन वो अपना कर्म करता था। इसलिए दिखावटी से बचिए और सत्कर्म करिए, प्रभु की सेवा करिए, भक्ति करिए। भक्ति के कई रूप हैं, ये जरूरी नहीं कि आप 10 घंटे महादेव के चरणों में लेते ही नहीं। अरे एक बार भी, एक मिनट भी, एक सेकेंड भी भगवान को सच्चे दिल से याद कर लीजिए, जरूरतमंदों की सेवा कर दीजिए, उनकी मदद कर दीजिए। सबसे बड़ी भक्ति तो यह भक्ति है। बोलिए राधे राधे। जीवन में किसी भी प्रकार की कभी भी कोई भी कठिनाई आती है, डोंट वेट, ओनली बोल हरि राधे राधे।